गुड मॉर्निंग क्लास 3। चलिए हिंदी की बुक और हिंदी की कॉपी निकाल लीजिए। हिंदी की बुक सृष्टि हिंदी पाठमाला और कॉपी निकालिए और उसे खोल लीजिए। बुक खोल लिए मैंने। बुक में आपको पाठ 10 सच्चा हीरा, इसके पहले वीडियो में आपको पढ़ाया था, उनसे बोला था घर पे इसे पढ़िएगा। इसके शब्द अर्थ मैंने कहा था कि आप अपने कॉपी में लिखिएगा। अब आइए इसके अभ्यास पे। तो अभ्यास स्टार्ट है। यहाँ से पहला है मौखिक प्रश्न। ये प्रश्न आपको अपने से करना है, ऐसे मैं पढ़ के बता दे रही हूँ इसका आंसर। सूर्यास्त के समय पक्षी क्या कर रहे थे? तो सूर्यास्त के समय पक्षी अपने अपने घोंसले की तरफ जा रहे थे, उड़कर घोंसलों की तरफ जा रहे थे। पहली स्त्री के पुत्र में क्या विशेषता थी? तो उसमें क्या विशेषता थी? पहली स्त्री के पुत्र में एक मशहूर गायक की विशेषता थी, यानी उसकी आवाज़ बहुत मधुर थी। पहली स्त्री के पुत्र में क्या विशेषता थी? उसकी आवाज़ बहुत मधुर थी, यानी बहुत मीठी थी। दूसरी स्त्री ने अपने पुत्र के बारे में क्या बताया? दूसरी स्त्री ने अपने पुत्र के बारे में बताया कि मेरा पुत्र भीम जैसा है। किसके जैसा है? भीम के जैसा। किसके कंठ में सरस्वती माँ का निवास था? किसके कंठ में सरस्वती माँ का निवास था? तीसरी स्त्री के बेटे के कंठ में सरस्वती माँ का निवास था। तो ये हमारा मौखिक प्रश्न थे जो मैंने आपको पढ़ा दिया, आपको इसके आंसर बता दिए हैं। अब आइए लिखित प्रश्न पे। तो इसके लिए आप कॉपी निकाल लीजिए। जिस कॉपी पे शब्द अर्थ लिखे हैं वो कॉपी निकालिए। ऊपर हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर पहला, प्रश्न नंबर 1। चारों स्त्रियां कुएं के जगत पर बैठकर क्या करने लगी? तो आपने अभी इसे पढ़ा होगा बुक को, तो आपको आंसर इसका होगा उत्तर। चारों स्त्रियां कुएं के जगत पर बैठकर आपस में अपनी अपनी बातें करने लगी। प्रश्न नंबर 2। चौथी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में क्या कहा? तो चौथी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में क्या कहा? उत्तर में हम लिखेंगे चौथी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में बड़े ही सरल भाव से कहा, वह न तो मशहूर गायक है, न भीम सा बलवान और न ही पढ़ने में तेज है। प्रश्न नंबर 3। चौथी स्त्री का बेटा कैसा था? चौथी स्त्री का बेटा कैसा था? तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। कैसा था? बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। प्रश्न नंबर 4 पे आइए। तीनों औरतें चौथी स्त्री के बेटे को क्यों देखती रह गईं? क्यों देखती रह गईं? उत्तर में लिखेंगे तीनों औरतें चौथी स्त्री के बेटे को इसलिए देखती रह गईं क्योंकि उसने माँ के सिर से पानी का भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया। प्रश्न नंबर 5। चौथी स्त्री के बेटे के बारे में वृद्धा ने क्या कहा? वृद्धा ने क्या कहा? चौथी स्त्री के बेटे के बारे में वृद्धा ने कहा कि देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है और गुणों की खान। तो ये हमारे प्रश्न उत्तर थे जो मैंने आपको करवा दिया है। आप इसे अपने कॉपी में पहले हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर, प्रश्न नंबर 1, फिर उसके उत्तर लिखेंगे प्रश्न 2, फिर उसके उत्तर लिखेंगे प्रश्न 3, फिर उसके उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न 4 उत्तर, प्रश्न 5 उत्तर। तो ये प्रश्न उत्तर थे जो मैंने आपको करवा दिए। अब आप बुक पे आइए। सही का गलत और गलत के निशान लगाएं। सही या गलत के निशान लगाएं। दूसरी स्त्री का बेटा गायक था। गलत। पहली स्त्री का बेटा ताकतवर था। गलत। तीसरी स्त्री का बेटा पढ़ने में तेज था। सही। चौथी स्त्री का बेटा सबसे अच्छा था। सही।
सेवा भावना और विवेक कहानी का उद्देश्य है। सही। तो ये सही और गलत का निशान था जो मैंने आपको करवा दिया। अब इसके नीचे आइए, भाषा की बात। नीचे दिए वाक्यों में रंगीन शब्दों के विलोम शब्द भर कर वाक्य पूर्ति कीजिए। सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में उदय का अस्त क्या और उत्तर विलोम होगा अस्त होता है। मुझे तुम्हारे आने की आशा थी किंतु न आने पर आशा का विलोम क्या होता है निराशा हुई। धनी लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं किंतु धनी का विलोम क्या होगा निर्धन झोपड़ियों में। गांधी जी सदा सत्य बोलते थे, सत्य का विलोम क्या होगा झूठ। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। तो ये विलोम शब्द थे जो करवा दिए। अब नीचे आइए, नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञा विशेष और क्रिया शब्द आपस में मिल गए हैं, इन्हें छांटकर अलग अलग लिखिए। तो आपको अपने से करना है, जैसे दिया हुआ है संज्ञा वह गाँव होशियार। संज्ञा कौन कौन सा आएगा गाँव कोयल भीम। जो नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। क्रिया जो हम कार्य करते हैं पढ़ना रुको चलकर। विशेषण जो मतलब विशेषता होती हैं मधुर होशियार तेज। तो ये मैंने आपको करवा दिया है। अब नेक्स्ट पेज पे आइए, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। माँ माता रवि सूरज खग पंजी नदी सरिता। इगा तक हो गया। अब घ पे आइए, विशेषण और विशिष्ट संज्ञा शब्दों को अलग अलग लिखिए। तो ये आपके शब्द दो दिए गए हैं पक्की जगह, तब इसमें विशेषण क्या है संज्ञा का, इसको आपको अपने से छाट कर लिखना है। देखिए जैसे हम कर दिया है पक्की विशेषण है जगह नाम है यानी संज्ञा है। कुछ स्त्रियां कुछ विशेष आएंगे स्त्रियां जो नाम की जगह आएंगे वो क्या होंगे संज्ञा। तो इसको इस तरह से अपने से करना है। लिंग बदलिए, आपको अपने से लिंग बदलना है। तो ये आपको करना है। मैंने आपको अभ्यास पूरा करवा दिया है, आप अपने बुक में इसी तरह से इसे कीजिएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।